आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं लाइन एंड प्लेन का एक्सरसाइज नंबर है 6.4। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है। और देखिए इसके पहले जो एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपने स्टार्टिंग के सारे एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है अभी तक तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जांपल्स वहाँ पे आपको सारे एक्सरसाइज के मिल जाएंगे। ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, 6.1, 6.2 ऑलरेडी हमारा ये हमने डिस्कस किया, ये प्लेन और बेस्ड ऑन लाइन के पर क्वेश्चन था। 6.3 और 6.4 ये हमारा बेस्ड ऑन प्लेन पर क्वेश्चन है। ठीक है। तो 6.3 में प्लेन्स के बेस्ड ऑन प्लेन हमने बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स देखे। ठीक है। आज हम 6.4 मतलब प्लेन को कंटिन्यू करता हुआ एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 6.4 के सारे क्वेश्चन देखने से पहले हम उसमें जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। प्लीज़ सारे ही फॉर्मूले को केयरफुली देखिए और कैसे यूज़ करना है मैं रफली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया हुआ है एंगल बिटवीन द प्लेन। ठीक है। यहाँ पे हमें दो प्लेन दिया हुआ है, उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन, नोट कर लीजिए इसे। द एंगल बिटवीन द प्लेन, यहाँ पर हमें एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। इज गिवन बाय, मतलब ये दोनों ही जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मोड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है। n1 n2 हमें कहाँ से मिलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। जो हमारा प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा उसे देखिए हमारा n1 हो जाएगा, दिस इज अवर n1 और दिस इज अवर n2। n1 और n2 हमारा नॉर्मल ऑफ अ गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ओके, दोनों कंडीशन यहाँ से मिल जाएंगे, इसमें पुट करिए और हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इसके पहले हमने दो प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा वो देखा। अभी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है एंगल बिटवीन द लाइन, हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। इनके बीच का जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ b1 डॉट n1, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n। ठीक है। देखिए ये n हमें कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो इक्वेशन है उससे हमें नॉर्मल मिल जाएगा, और b बार कहाँ से मिलेगा, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है जो लैम्डा कांस्टेंट टर्म के साथ जो टर्म है वो हमें b मिल जाएगा। दोनों ही टर्म हमें मिल जाएंगे, हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। ठीक है। अभी दो लाइन्स दिया हुआ है, वो दोनों कोप्लेनर है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, यहाँ पे दो हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है। ठीक है। अभी दोनों कोप्लेनर है या फिर नहीं हमें कैसे पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा जो दोनों इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है दोनों ही कोप्लेनर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हमें a1 और b1 मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन से हमें a2 और b2 मिल जाएगा। ठीक है। ये दोनों ही टर्म को हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन a2 एंड a1 फाइंड आउट करेंगे। उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो ये जो दोनों इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है वो दोनों क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स एंड b1 क्रॉस b2 इज़ अ नॉर्मल। ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको जब दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है इसके हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज़ अवर फॉर्मूला, आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। जब आपको बोला हुआ कोप्लेनरिटी प्रूफ करना है तो आपको ये ध्यान रखना है, और दोनों ही जो इक्वेशन है उसके हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास एक कोई प्लेन दिया हुआ है
प्लेन से हमारे पास एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, जिसका हमारे पास पॉइंट ए दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। ये प्लेन का और ये पॉइंट से ये प्लेन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम अ प्लेन। यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लेन है वो हमें नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म है, इज गिवन बाय। ठीक है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन अगर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एन कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को हमने ऑलरेडी कैसे हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ है 6.3 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिया हुआ है तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है उसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या है? मोड ऑफ पी। पी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू नॉर्मल प्लेन ऑफ गिवन प्लेन। ठीक है, पी क्या हमें पता है, हम जो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पी फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट एन कैप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मोड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लीज़ फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, सारे ही फॉर्मूला जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस इन्वॉल्व है, एक कुछ है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, जो यूज़ हुआ है उसको ही मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन दिस एंड दिस। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दो प्लेन दिया हुआ है और ये दोनों जो प्लेन है उनके बीच का एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है? द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, देखिए यहाँ पे हमें दो प्लेन दिया हुआ है, आर डैश वेक्टर आर डॉट n1 बार इज इक्वल्स टू d1 एंड r2 इंटू n2 बार इज इक्वल्स टू d2 इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ आर वेक्टर आर डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1 वेयर n हमें पता है n इज अ नॉर्मल एंड d इज अ डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला हमारा? cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर n डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें जो गिवन है, व्हाट इज गिवन, हमें जो गिवन वेक्टर का जो इक्वेशन है आर आई प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल्स टू 13 एंड आर बार 2i प्लस माइनस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, अभी ये हमारा दोनों इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा n1 हो जाएगा और ये d1 हो जाएगा। d1 की तो हमें ज़रूरत नहीं है और ये हमारा n2 हो जाएगा, ये हमारा d2 हो जाएगा। राइट, तो हमें n1 क्या मिल गया स्टूडेंट्स? i प्लस जे प्लस 2k एंड n2 हमारा क्या हो गया? 2i माइनस जे प्लस के। ओके, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले में हमें n1 और n2 की ज़रूरत है, नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, वो हमें मिल गया है। अभी हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले में यूज़ कर लेते हैं। देयरफॉर द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इस क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ये फॉर्मूले में पुट करते हैं। n1 क्या है, n1 की जगह पे लिख दीजिए, n2 क्या है, n2 की जगह पे लिख दीजिए i प्लस जे प्लस 2k डॉट
2i माइनस जे प्लस के। अभी यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, n1 और n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डॉट यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे 2 डॉट जे, यहाँ पे -1 2 इंटू 2 2, राइट। तो वेक्टर में ऑलरेडी हमें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पता है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 4 6 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 1 ये भी 6 हो जाएगा। रूट डॉट टू अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 - 1 3/6। ठीक है, मोड है, इसका मतलब जो भी वैल्यू पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होंगी। 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। cos थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, 1/2, राइट। तो आप थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा हुआ है स्टूडेंट्स। अभी cos के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो π/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज वॉट, 60 डिग्री और π/3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन। ठीक है, अभी हमें एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक हमें प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, द लाइन लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्बडा पोजीशन वेक्टर b एंड द प्लेन। ठीक है, प्लेन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर r डॉट नॉर्मल इज इक्वल्स टू d, d इज अ डिस्टेंस, इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला, इज गिवन बाय sin थीटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल्स टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर b नॉर्मल अपॉन मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में गिवन कंडीशन में क्या दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर b और नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल हमें कहाँ से मिलेगा, प्लेन के इक्वेशन से, और पोजीशन वेक्टर b हमें किससे मिलेगा, लाइन के इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं व्हाट इज गिवन कंडीशन, उनके गिवन कंडीशन से हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज गिवन, लाइन दिया हुआ हमें, लाइन का इक्वेशन क्या है, r डॉट i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्बडा इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, तो अभी देखिए इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, तो हमें b की ज़रूरत है, देयरफॉर हम b लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, जो हमारा लाइन का इक्वेशन है, देखिए उस लैम्बडा के साथ जो टर्म है वो हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो हमें b की ज़रूरत है इसलिए हम b लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर a की ज़रूरत नहीं है लिखने की, फॉर्मूले में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आई वेक्टर i डॉट 2i, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे j रहेगा, 2j नहीं है, और प्लस k 0। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू r डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हो गया है। ठीक है, अभी जब आप इसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से कंपेयर करोगे तो हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा, देयरफॉर नॉर्मल इज इक्वल्स टू व्हाट, 2i माइनस j प्लस k, तो हमें नॉर्मल की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हमें देखिए b मिल गया है, पोजीशन वेक्टर b मिल चुका है और नॉर्मल मिल चुका है। ठीक है, अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा एंगल मिल जाएगा बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, देयरफॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन
इज, ठीक है। क्या फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर बी डॉट नॉर्मल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉर्मल, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा मैग्नीट बी क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट नॉर्मल 2i माइनस j प्लस k, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, और आर का एन का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे दो वेक्टर का, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन, ये देखिए हमें क्या मिल जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 49 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस ये माइनस 5 हो जाएगा, और ये 49 अंडर रूट 49 का मतलब 7 होता है, और ये 6 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 6 ही लिख पाएंगे, इसको हम रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मोड का मतलब क्या है, अगर नेगेटिव नंबर भी है तो उसे पॉजिटिव ही लेना है, तो ये 5/7 √6 लिख देंगे। तो ये हमारा साइन थीटा मिल चुका है। तो देखिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/7 √6, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे और भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, शो दैट लाइन दिस एंड लाइन दिस आर को प्लेनर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो लाइन दिया हुआ है और हमें बताना है कि दिस टू लाइन आर को प्लेनर, और सेकेंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। ये दोनों के लाइन के हेल्प से जो प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हमें प्रूव करना है ये दोनों को प्लेनर होगा, ठीक है। अभी ये दोनों लाइन को प्लेनर कब होगा, तो देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई प्रॉपर्टी, द लाइन, यहाँ पे सपोज दो लाइन दी हुई, द लाइन्स आर डैश इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1 लैम्डा एंड R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा 2 B2 पार, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन दी हुई है, ये दो लाइन कोलिनियर कब, को प्लेनर कब होगा, ठीक है। आर को प्लेनर if and only if what A2 minus A1 dot B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन स्टूडेंट अगर इज इक्वल्स टू 0 आता है तो ये दोनों जो लाइन है हमारा वो क्या होगा, दोनों को प्लेनर होगा, ठीक है। तो अभी देखिए हमें जो गिवन कंडीशन है, व्हाट इज गिवन मतलब जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है दोनों लाइन का, ये हमारा लाइन 1 का इक्वेशन है 2j माइनस 3k प्लस लैम्बडा i प्लस 2j प्लस 3k, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। दूसरा लाइन का इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 6j प्लस 3k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो लाइन दी हुई है, हमारा देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, A2 चाहिए, A1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, ठीक है। तो अभी हम दोनों ही इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो देखिए अगर इसको लाइन 1 कंसिडर करते हैं तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा। अगर हम इसे लाइन 2 इसे लाइन 2 कंसिडर करते हैं, ये हमारा A2 हो जाएगा और ये हमारा B2 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2j माइनस 3k and B1 is equals to I plus 2j plus 3k, right? And A2 is equals to what, this 2i plus 6j plus 3k
and B2 will be this 2i plus 3j plus 4k। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए A1 A2 B1 B2 क्या है वो हमें पता चल गया है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट कर लेते हैं A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा A2 देखिए क्या है 2i प्लस 6j प्लस 3k, ओके, माइनस A1 क्या है हमारा 2j माइनस 3k। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस 2j माइनस माइनस से प्लस 3k हो जाएगा, राइट। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2i माइनस 0i मतलब 2i, 6j मतलब माइनस 2j मतलब 4j और ये 6k, ठीक है। यहाँ पे 2i प्लस 4j प्लस 6k मिल गया है। ये हमारा क्या है A2 माइनस A1 मिल गया, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। B1 क्रॉस B2 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी वेक्टर के चैप्टर में देखा हुआ है। डिटरमिनेंट्स ऑफ i j k, यहाँ पे B1 का कोएफिशिएंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे B1 क्या i 2j प्लस 3k, इसका कोएफिशिएंट लिख देंगे। B2 क्या 2i 3j 4k, इसका कोएफिशिएंट लिख देंगे बाद में। पहले हमें B1 का लिखना है 1 2 3, फिर B2 का लिखना है 2 3 4। इसका डिटरमिनेंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा 8 माइनस 9 माइनस j दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 4 माइनस 6 प्लस k दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मतलब 3 माइनस 4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस i, देखिए माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा और ये माइनस 1k हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें B1 क्रॉस B2 क्या मिल गया है माइनस i प्लस 2j माइनस k, ओके। अभी यहाँ पर हमने B2 A1 माइनस A1 कर लिया है, B1 क्रॉस B2 कर लिया है, ठीक है। अभी ये हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर नाउ हम फाइंड आउट कर लेते हैं A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2। अगर इसका जो सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0 आता है तो दोनों ही जो लाइन है वो कोप्लेनर होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हमने A2 माइनस A1 क्या फाइंड आउट किया 2i प्लस 4j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस माइनस i प्लस 2j माइनस k। तो देखिए स्टूडेंट्स i डॉट i 1 होता है मतलब ये माइनस 2 हो जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस 8 होगा, दिस इंटू दिस माइनस 6 होगा। तो देखिए ये तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया, देयरफॉर यहाँ पे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लाइन्स आर द गिवन टू लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है। जो हमें दोनों गिवन लाइन है वो कोप्लेनर्स हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी देखिए सेकंड उसमें ही क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, क्या करने के लिए बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम, ठीक है। अभी इनके हेल्प से जो इक्वेशन जो प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ देयरफॉर नाउ अभी हमें क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए, ओके। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन लाइन्स इज, ठीक है। क्या फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, आर वेक्टर आर माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो R1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर A1 B1 क्रॉस B2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ करो, दोनों से ही हमें आंसर सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 हमने फाइंड आउट किया है i प्लस 2j माइनस k,
A1 देखिए हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, A1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमने A1 लिखा हुआ है। व्हाट इज़ A1? A1 इज़ दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा A1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम A1 लिख देते हैं। A1 इज़ 2j माइनस 3k, और B1 क्रॉस B2 क्या है, I प्लस 2j माइनस k, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आई डॉट नहीं है, डॉट आई नहीं है, आई ज़ीरो है, ज़ीरो डॉट ज़ीरो हो जाएगा, आई ज़ीरो हो जाएगा। जे का टर्म देखिए 2j क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 3k, यहाँ पे माइनस के माइनस माइनस प्लस के डॉट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें +3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा, आई वेक्टर आर डॉट आई प्लस 2j माइनस के इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन डिटरमाइंड बाय द गिवन टू लाइन, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मिल गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, एक प्लेन है और एक पॉइंट दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक कोई पॉइंट दिया हुआ है और ये प्लेन दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है देखते हैं, तो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ए बार है, फ्रॉम द प्लेन हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर आर एन कैप इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है और आपका जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन देखिए ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय मोड ऑफ पी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन कैप देख रहा है यूनिट वेक्टर, पहले हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूले से मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है, ए वेक्टर ए क्या है, इज अ पॉइंट, गिवन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है प्लेन का, ओके स्टूडेंट्स, उसको पहले हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट तो हमारे पास है, ठीक है। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए इज 4i माइनस 3j प्लस के दिया हुआ है, ठीक है। एंड हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या दिया हुआ है, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल्स टू 21। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है स्टूडेंट्स, इसे हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है हमें पता है स्टूडेंट्स। क्यों नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें एन कैप चाहिए और पी चाहिए, इसीलिए पी क्या है, पी इज अ डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल है, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी होता है, ठीक है। तो हमें एन क्या है हमारा, एन इज इक्वल्स टू नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, राइट। तो अभी जब हम नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी होता है, ठीक है।
तो अभी हमें एन कैप फाइंड आउट करना है। एन कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं? देयरफॉर एन कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्मल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन मैग्नीट्यूड हमें पता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमें 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हमें 49 मिल जाएगा। अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 7 होता है। तो इसे हम अपॉन 7 लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एन कैप इज इक्वल्स टू क्या है, 7। जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिया हुआ है इक्वेशन में, उसे हम 7 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, आर डॉट, तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, therefore the normal form of equation of plane is what, r 2i plus 3j minus 6k by 7 इज इक्वल्स टू क्या, 21/7। तो हमारा नॉर्मल क्या मिल जाएगा, वेक्टर r 2i प्लस 3j माइनस 6k बाई 7 इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर देखिए हमें एन कैप मिल गया। देयरफॉर एन कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, 2i प्लस 3j, ऑलरेडी हमने वहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, बाई 7, एंड p क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी हमें हमारे पास वेक्टर ए पता है, दिस इज वेक्टर ए, एन कैप मिल गया और p मिल गया है। तो अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, सॉरी, मोड ऑफ p माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट एन कैप। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। p क्या है हमारा, 3 माइनस, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देयरफॉर नाउ एन, वेक्टर एन डॉट एन कैप फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। वेक्टर एन क्या है हमारा, सॉरी वेक्टर ए क्या है हमारा, 4i माइनस 3j प्लस k है, राइट। और एन कैप क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 6k बाय 7 है। अभी इनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो ये 8 माइनस 9 माइनस 6/7 मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, -1/7, 15 माइनस 8, 15 मतलब -7/7, सॉरी -7/7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू -7 मिल चुका है स्टूडेंट्स। लेकिन हमें फॉर्मूले में देखिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मतलब मोड चाहिए। मोड मतलब क्या होता है, देयरफॉर मोड ऑफ एन कैप a डॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, +1 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलता है। ओके, तो अभी हम हमारा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे न देखिए, ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट यहाँ पे मत लिखिए, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ऊपर मत लिखिए, नीचे लिख दीजिए। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन is mode of p minus mode of a dot n cap is equals to what, p हमारा क्या है, p is 3 माइनस, ये हमने कैप निकाला है, इसका क्या मिला है, +1 मिला हुआ है, इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा गिवन कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हमें पॉइंट्स तो दिया हुआ है और प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो पॉइंट जो दिया हुआ है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, और ये जो प्लेन हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। पहले हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड प्लेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन कंडीशन क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसे पॉइंट ए कंसिडर करते हैं। लेट पॉइंट ए इज़ व्हाट 1 1 -1, देयरफॉर इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा i + j - k। ठीक है, तो हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल चुका है और हमें गिवन प्लेन क्या है, एंड प्लेन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है 3x + 4y - 12z + 20 = 0। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 4y - 12z = -20 लिख सकते हैं, राइट। अभी देखिए स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, वेक्टर r.n = d होता है। ठीक है, तो अभी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 3 4 12 के साथ हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज में है उसमें देखा हुआ है, r डॉट यहाँ पे 3i + 4j - 12k। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, वेयर ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, n बार हो जाएगा और ये हमारा d हो जाएगा डिफरेंस। ओके, तो इसे आप लिख सकते हो देयरफॉर 3i + देयरफॉर वेक्टर n = 3i + 4j - 12k हो गया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर फॉर्म में हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया, इसे हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करना है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एन कैप चाहिए। एन कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n = क्या हो जाएगा, 3i + 4j - 12k, राइट, अपॉन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3i + 4j - 12k अपॉन ये हमें 9 + 16 + 144, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 169 मिल जाएगा। √169 = 13 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 13 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन कैप = क्या मिल गया, रूट 3i + 4j - 12k अपॉन 13। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज व्हाट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन में देखिए स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या हो जाएगा हमारा, r डॉट 3i + 4j - 12k। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दोनों साइड हमने 13 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे -20/13 हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसे हमें क्या मिल गया, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमें एन कैप चाहिए था, एन कैप मिल गया है 3i + 4j - 12k, और क्या चाहिए था, p चाहिए था। p क्या मिल गया हमारा, -20/13। ठीक है, ये दोनों हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन जे था हमारे फार्मूले के लिए, वो मिल गया है। अभी हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फार्मूला क्या है, देयरफॉर द डिस्टेंस between point A and
पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन क्या हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड मोड ऑफ पी माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ए डॉट एन कैप का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, वेक्टर ए, पॉइंट हमारा जो दिया हुआ था आई प्लस जे माइनस के, स्टार्टिंग में हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और एन कैप हमने फाइंड आउट किया 3i प्लस 4j माइनस 12k बाय 13। इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 12 बाय 13, ये 7 क्या हो जाएगा, 19 बाय 13, 19 बाय 13 हमारे क्या मिल गया, एन डॉट एन कैप मिल गया। इसका मोड क्या होगा, मोड भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव लिखना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट एंड प्लेन का। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन इज क्या हो जाएगा, मोड ऑफ पी माइनस मोड ऑफ ए डॉट एन बार एन कैप इज इक्वल्स टू मोड ऑफ पी हमारा क्या था, -20 बाय 13 माइनस ये हमने क्या फाइंड आउट किया, 19 बाय 13। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, -13 बाय 13। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 13 3 सा 39 हो जाएगा, माइनस मोड ऑफ 33 मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये मोड है, इसलिए ये साइन क्या में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड प्लेन मिल गया है 3 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए आप जब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, टेक्स्ट बुक का आंसर जो रॉन्ग है वो। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.4 के सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। आज के वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 के सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए। ठीक है, इसके जो चैप्टर 6 का है 6.1 एक्सरसाइज 6.1 6.2 6.3 ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने ये सारे एक्सरसाइज ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे जो एक्सरसाइज है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये चैनल का लिंक या फिर ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।